तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति के बारे में। नंबर 8.4 के बारे में मैं आप लोगों को पूर्ण डिटेल से सिद्ध करने वाला, जो आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न कोण है। यानी सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करेंगे और सीखेंगे कैसे इसको सिद्ध करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है जहीर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जहीर वाई ऑफिशियल में। टाइम वेस्ट किए, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। LHS से ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है ना लिखेंगे, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। कॉट थीटा है, ठीक है ना बाबू साहब। आप देखिए LHS है तो कोसेक का कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये कंपलसरी आप लोग को याद होना चाहिए। कोसेक ए का 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए के जगह पर थीटा लिखिए, चाहे ए लिखिए, प्रॉब्लम है कुछ क्या नहीं है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा को यानी कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं। ए की जगह पर आप लोग थीटा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्रॉब्लम है नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी साइन थीटा का, यानी साइन थीटा आएगा कि नहीं, साइन थीटा आ जाएगा। फिर अब साइन थीटा का पारा कितने बार पढ़ेंगे कि साइन थीटा आ जाएगा, एक बार। तो 1 है तो 1 रहने देंगे, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा का पारा कितने बार पढ़ेंगे, साइन थीटा एक बार, यानी एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ना होगा बाबू साहब, यानी कॉस थीटा, प्रॉब्लम है नहीं है। यानी इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा इजी वे में, क्योंकि दोनों में है ना, ऊपर और नीचे दोनों में है ना बाबू साहब। ठीक है, तो इसको 1 माइनस क्या है बाबू, कॉस है ना, कॉस थीटा होल स्क्वायर कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमको साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम इतना जगह पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इजी वे में लिख देते हैं। यानी कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आई कितना है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं दो बार। ये पार्ट 2 है ना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं हो गया, यानी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे इसको लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। ठीक है, कंपल्सरी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, मानिए सपोज इसको ए हो गया, ये टोटल बी हो गया, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, ये थीटा है। ठीक है ना। अब देखिए ना, ये माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे, क्या लिख देते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है क्या, हाँ तो ये तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा, यानी LHS से। ठीक है, क्या है बाबू LHS में, यानी कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, हाँ है ना, ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए आप लोग, 1 प्लस साइन ए बटा क्या है, कॉस ए है कि नहीं, कॉस ए। कोई डाउट, नो डाउट। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल दें क्या, एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। फिर जो है वो लिख देंगे
कॉस ए पहले लिखेंगे और 1 प्लस कॉस ए है, तो इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, यानी खाली कॉस ए से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, ये कॉस ए है बाबू, ठीक है ना, प्लस प्लस ये क्या है 1 प्लस साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इसमें है क्या, नहीं है, तो गुना उसी से ना करेंगे, करेंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कॉस ए कॉस ए, कॉस का पावर ए कॉस का पावर ए, कॉस का पावर कितना 2, कॉस के पावर 2a प्लस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, पावर 1 पावर 1 पावर 2 हो गया, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, प्रॉब्लम है क्या, नो, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, प्रॉब्लम, यानी कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बढ़ जा रहा है कि नहीं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, इसी फार्मूला पे इसको बैठा देना है, ठीक है ना। तो चलिए, यानी पहले क्या है, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माने इसको बी माने है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab या बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए, नो प्रॉब्लम, बी स्क्वायर अब लिखे हैं तो वही उसी पे बैठा देते हैं, बी स्क्वायर क्या है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस क्या है 2ab, यानी 2a इसमें क्या है 1 2a, बी क्या है यानी साइन ए, प्रॉब्लम है क्या, नो नहीं है तो ओके, 1 प्लस साइन ए, ये क्या है इंटू कॉस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, इजी वे में लिख सकते हैं, कोई डाउट है, नो डाउट। फिर अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये पल्सम है ना, यानी ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस 1 है कि नहीं, प्लस 1 ये वाला, फिर प्लस ये 2 साइन ए नहीं हो जाएगा, यानी 2 साइन ए, डाउट, नो डाउट, क्योंकि 2 में 1 से करेंगे गुना तो 2 ना होगा, और साइन ए तो साइन ए हो जाएगा, यानी कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए इसकी जगह पे 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो वहीं 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना, जो है वो लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नो डाउट, नो डाउट। अब इसमें लिख लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए, नो डाउट, नो डाउट, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नो डाउट है, नो डाउट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। क्या है बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए का 1 2 यानी 2 प्लस यानी 2 साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये जो है वहीं लिख रहे हैं ना। फिर इसको इसमें 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, इजी वे में हो जाएगा, इसमें तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, इसमें क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस साइन ए, हाँ नो डाउट, नो डाउट, यानी कॉस ए। अब देखिए ना, ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यानी ऊपर 2a ना बचेगा, नीचे क्या बचेगा कॉस ए, हमको क्या सिद्ध करना है, यानी 2 sec ए, तो 2 बटा ये क्या लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बट्टा में लिख सकते हैं। कोशक का कॉस का क्या होता है, कॉस का सेक होता है कि नहीं, 1 बटा सेक ए है तो ए, थीटा रहेगा तो थीटा लिख देना है, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 बटा 1 इंटू बट्टा का भिन्न है, ठीक है, जैसा ऊपर रहेगा वैसे लिख देते हैं, नीचे वाला को पलट देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, कहने का मतलब सेक ए बटा 1
इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 sec a लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये ना हमको शीट करना है बाबू, तो वही आ गया ना, तो प्रूव्ड। इस तरह से आप लोग फटाफट से कर सकते हैं, ठीक है। एक कंपल्सरी आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। इतना इक्वल टू इतना शीट करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो LHS से, ठीक है, कितना दिया है बाबू साहब, यानी tan थीटा बटा क्या है 1 माइनस कॉट थीटा, ओके, प्लस क्या है कॉट थीटा बटा क्या है 1 माइनस tan थीटा, इतना इक्वल टू इतना शीट करना है। तो हम LHS से ले लिए, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे tan का क्या होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, 1 माइनस ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे आप मिलके, ठीक है। कॉट थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। कॉट को tan को कैसे लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं जीवे में। तो चलिए इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, नीचे वाला का पहले ऊपर का जो है लिख देते हैं, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे साइन थीटा और 1 का, तो साइन थीटा ना होगा बाबू सब, यानी साइन थीटा। अब 1 का पढ़ा कितना पर पढ़ेंगे, साइन थीटा होगा, यानी साइन थीटा बार, यानी साइन थीटा माइनस साइन थीटा बार, साइन थीटा का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि साइन थीटा होगा, यानी 1 बार। तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे डायरेक्ट, कोई डाउट, नो डाउट। ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अब जो ऊपर है वो लिख देंगे, यानी कितना दिया है, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका भी एलसीएम निकालेंगे ना 1 और कोस थीटा का, तो क्या होगा बाबू साहब, यानी कॉस थीटा ना होगा, फिर ऊपर का यानी 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बार, यानी कॉस थीटा माइनस है तो माइनस कॉस थीटा का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉस थीटा हो जाएगा 1 बार, यानी साइन थीटा है तो साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं जीवे में, कोई डाउट है, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए बाबू साहब इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बट्टा का भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी जो है ऊपर जो है लिख देते हैं कि नहीं, जितना है उतना लिख देते हैं, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये जो है लिख दिया है। बट्टा का भिन्न में क्या होता है, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, कहने का मतलब गुनाई छीन देंगे, ये ऊपर हो जाएगा, यानी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा फिर, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नो डाउट, नो डाउट। कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा लिखे हैं, ठीक है ना। ये प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, फिर ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है ना, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोई डाउट, नो डाउट। गुणा के चिन्ह देंगे, ठीक है ना, या बट्टा के भिन्न में क्या होता है, ये ऊपर चलेगा फिर, यानी कॉस थीटा बटा, यानी फिर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। किसी को डाउट है, नो डाउट, बहुत अच्छा। तो बाबू साहब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी साइन थीटा करेंगे तो साइन का पावर 1 साइन का पावर 1, साइन का पावर कितना, साइन का पावर 2 नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, यानी कॉस थीटा इंटू, यानी कि इतना इंटू में ना है, यानी फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, आप लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे। फिर इसको भी एलसीएम निकालेंगे, यानी साइन थीटा का तो साइन थीटा लिख देंगे, ये भी तो लिखें गुना में है ना, यानी कॉस थीटा माइनस ये क्या है साइन थीटा है कि नहीं बाबू साहब, tan थीटा है, बहुत अच्छा। अब कॉस के पावर 1 कॉस के पावर 1 कॉस के पावर कब हो, कॉस के पावर 2 हो, कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं पहले, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा के कितना लिख सकते हैं बाबू साहब, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये क्या है कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, फिर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना इसमें, तो फिर साइन तो हो ही जाएगा साइन थीटा। अब ये जो माइनस जब कॉमन किए तो माइनस जो रहेगा प्लस जो रहेगा तो माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी दोनों कॉमन हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे, इजी वे में लिख देंगे। यानी साइन थीटा यहाँ पे देखो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम है इसीलिए, ठीक है ना। अब ये दोनों का एलसीएम निकालिए। निकालने के बाद अब साइन स्क्वायर थीटा में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन माइनस थीटा, तो ये तो दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है। इसमें कॉस थीटा है तो केवल साइन है ना, नहीं है, क्योंकि दोनों आ गया ना, तो साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, साइन थीटा हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसमें एलसीएम निकाले कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों तो कॉमन हो गया, यानी कॉस थीटा साइन थीटा फिर हो गया। तो इसमें देखो ना, खाली कॉस थीटा है, साइन थीटा थोड़ा है, साइन थीटा है क्या, नहीं है ना, तो इसीलिए साइन थीटा से इसमें गुना किए। फिर इसमें कॉस है क्या, नहीं है, तो इसमें भी कॉस से गुना करना पड़ेगा। ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, पहले ही लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसमें साइन है, कॉस है ना, नहीं है, तो कॉस से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा, नो डाउट। अब हम लोग कैसे करेंगे इसका, यानी साइन का पावर 2, साइन का पावर 1, साइन का पावर पाओगे 3 को नहीं हो जाएगा, साइन का पावर 3 माइनस, तो माइनस कॉस का पावर 2 और कॉस का पावर 1, कॉस का पावर पाओगे, कॉस के पावर 3 नहीं हो जाएगा बाबू, सब हो जाएगा। अब इसको जैसा है वैसा छाप देंगे कि नहीं, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में क्या दिया है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू का, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना भी लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला पे इसको बैठा लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस फार्मूला पे बैठा देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, इसको क्या ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, ठीक है। इसको ए, इसको बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, तो ये क्या है इसमें, यानी साइन थीटा माइनस बी क्या है, कॉस थीटा। कोई डाउट है बाबू साहब, नहीं है ना, ओके। फिर क्या है, अब देखिए ए स्क्वायर, यानी ये इसमें क्या है, यानी साइन थीटा है, तो साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है, बी स्क्वायर, यानी बी में कॉस है ना, यानी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस, अब देखो बाबू ए बी, यानी ए इसमें क्या है, यानी साइन थीटा, कोई डाउट, नो डाउट। फिर बी क्या है, इसमें कॉस थीटा है, कॉस क्यू थीटा नहीं, वही है ना, यानी डायरेक्ट कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं बाबू साहब, लिख सकते हैं। फिर इसको हम चाहे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 2 इंटू 1 इंटू या 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 ये न होता है बाबू सब, तो वही न है, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बातें क्यों नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। फिर चलते हैं, अब देखिए ना यहाँ पे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये टाटा बाय कर देंगे क्या, हाँ कर देंगे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है क्या, होता है, लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ए के जगह पर थीटा रखिए चाहे 1 रखिए, प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, प्लस ये प्लस है इसीलिए, यानी कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन थीटा इंटू क्या है बाबू साहब, कॉस थीटा, यही है ना आपका, हाँ यही है। फिर क्या है, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई डाउट है बाबू साहब, डाउट है तो आप लोग बोलो प्लीज़,
ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यानी कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये प्लस है तो प्लस ऐसे करके लिख देंगे, यानी इसको फिर लिख देंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट है बाबू साहब? नहीं है ना, ये थीटा है, ठीक है, क्यू मत आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों सेम है तो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब 1 बटा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट? नो डाउट। अब ये तो खत्म हो गया ना, तो +1 हो जाएगा। साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है 1 है तो 1 लिख देते हैं। साइन का क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है ना, इंटू इसका कॉस का क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, अब +1। अब इसको क्या करेंगे, यानी कुछ नहीं है तो 1 नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसको कैसे लिख देंगे बाबू, 1/1 इंटू, इसको केवल पलट रहे हैं, ठीक है ना, यानी कैसे हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 इंटू सेक थीटा बाई 1। ये +1 है तो +1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1। करना क्या है, यानी 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, या अदरवाइज आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 = देख लिख देता हूँ 1 प्लस क्या है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि नहीं। तो यही ना सिद्ध करना है बाबू, आप लोग देख लीजिएगा, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पे प्रूव्ड। क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। 1 + sec a बटा sec a = sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, इतना = इतना प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सिद्ध कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है ना, LHS, ठीक है ना बाबू साहब। LHS में 1 + sec a बटा sec a, ओके, इतना ही है ना बाबू साहब LHS में। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + sec का क्या होता है 1 बटा cos a लिख सकते हैं कि नहीं बाबू साहब, लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 बटा cos a, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसको फिर से, इसका कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इजी वे में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसका ऊपर वाला से डायरेक्ट एलसीएम निकाल दे क्या, हाँ 1 और cos a का एलसीएम क्या होगा cos a होगा बाबू साहब, यानी cos a। अब a के पढ़ा क तक पढ़ेंगे कि cos a आ जाएगा, यानी cos a बार और cos a का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि cos a आ जाएगा, यानी 1 बार। तो +1 है तो +1 लिख देते, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यह क्या है बाबू साहब 1 बटा cos a, कोई डाउट? नो डाउट। अब बट्टा का भी आप लोग जानबे करते हैं, ठीक है, तो जो है ऊपर लिख देंगे, यानी कितना है बाबू साहब, यानी cos a +1, ठीक है ना, ये फिर cos a इंटू ये जो है वो लिखा जाता है, ये नीचे वाला पलट जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होगा cos a बटा 1 लिख सकते हैं बाबू साहब कि नहीं, इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी cos a +1 इंटू ये cos a बटा cos a। तो बाबू एक और बात कहें क्या, ये गुना में ये और ये कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा इजी वे में। तो कैसे लिख सकते हैं, यानी 1 + cos a इतना, लेकिन इसमें क्या दिया है sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, यानी इतना = इतना नहीं आया, ठीक है। तो कहने का मतलब LHS आप लोग देख सकते हैं LHS इतना आया, तो RHS भी निकलना पड़ेगा। अगर सेम नहीं आएगा तो आप लोग को क्या करना है RHS भी निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए RHS भी निकालते हैं, RHS भी निकालते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों निकालने से अगर दोनों सेम आ जाएगा, इतना ही आएगा तो ओके है, प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए RHS में क्या दिया है, यानी sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, ठीक है। अब sin स्क्वायर a दिया है, क्या होता है, यानी sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = क्या होता है बाबू साहब 1 होता है कि नहीं। तब आपके पास यही ना बात दिया है, तो ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, यानी sin
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, ये माइनस प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, हाँ, कॉस स्क्वायर ए। इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो चलो फटाफट से लिख देते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू साहब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो फार्मूला है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। लिख लेते हैं ए प्लस बी क्या है, यानी कॉस ए है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी कितना है, यानी कॉस ए। नो डाउट, नो डाउट, ये क्या है 1 माइनस कॉस ए, यही है ना बाबू साहब। अब देखो ना, ये और ये दोनों से में कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए, प्रूव्ड हो गया। आप लोग देख सकते हैं इतना आया, और आर एच एस तो सिद्ध हो गया कि नहीं, यानी LHS इक्वल टू RHS, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोशेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है, इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करना है आप लोग को, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसको भी सिद्ध, ठीक है। कैसे करेंगे, तो HS से, ठीक है ना, LHS से कर लेते हैं। LHS में क्या दिया है बाबू साहब, आपको ये दिया है कॉस ए, यानी कॉस ए जो है लिख देता हूँ, ठीक है ना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 दिया है ना, ओके। फिर क्या दिया है, यानी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना, इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करना है, ये यूज़ करके, ये फार्मूला यूज़ करके सिद्ध करना है, ठीक है ना। यानी साइन ए से भागा दे देते हैं सब में, यानी साइन ए कितना दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसमें भी कॉस ए प्लस साइन ए है, ठीक है ना, माइनस 1 बटा साइन ए, नो डाउट, नो डाउट। अब लिखना पड़ेगा ना, अंश ऊपर वाला का अंश नीचे वाला का हर बोलता है ना बाबू साहब, हाँ, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर कोई डाउट है, नो डाउट, ठीक है। तो कैसे इसको लिख सकते हैं बाबू साहब, यानी कॉस ए बटा क्या लिखना पड़ेगा, यानी साइन ए, माइनस, तो माइनस, यानी ऊपर क्या है साइन ए, यानी साइन ए बटा साइन ए से भाग देना सब में बाबू साहब, प्लस 1 बटा क्या है यहाँ पे 1 बटा साइन ए, सब में साइन ए से भाग देना ना बाबू साहब। नीचे भी इसमें क्या है कॉस ए बटा क्या है साइन ए प्लस, तो प्लस साइन ए बटा क्या है साइन ए माइनस, तो माइनस 1 बटा साइन ए, कोई डाउट, नो डाउट। अब आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, यानी 1 प्लस 1 बटा साइन ए का क्या होता है, साइन ए का कोशक ए, कोई डाउट, नो डाउट। अब कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है बाबू साहब, कॉट ए, ओके, प्लस है तो प्लस, आई साइन ए कट जाएगा, तो 1 होगा ना, हो जाएगा, माइनस 1 बटा साइन ए क्या होगा, कोशक ए, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, आप लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, यानी कॉट ए। अब ये प्लस में इधर लिख देंगे, प्लस में ना रहेगा बाबू, प्लस जहाँ रहेगा तो प्लस में रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, तो प्लस कोशक ए माइनस है तो -1, ऐसे लिख सकते कि नहीं, इसको यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या, नहीं है,
ओके, फिर कॉट ए प्लस तो प्लस 1 तो 1 माइनस तो माइनस कोशक ए, यानी कोशक ए। प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो एक जगह पर क्या होता है, यही ना फॉर्मूला दिया है बाबू, यही ना लागू करना है। क्या दिया है? यानी कोशक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ना, ये प्लस में अगर इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? कोशक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 की जगह पर आप लोग इतना नहीं पुटिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो कर दूँ, कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आई वांट टू इरेज इट। कितना लिख सकते हैं? कोशक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कॉट ए है ना बाबू साहब, ए कॉट ए प्लस ये क्या है? कोशक ए। तो कोशक ए, नो डाउट, नो डाउट, माइनस 1 की जगह पर क्या लिखना था? यानी कोशक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही ना निकाले थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये प्लस इधर आ गया तो माइनस हो ही जाएगा, यानी कोशक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो है पहले वो लिख देता हूँ। अब पहले लिख ही दूँ, ठीक है। कॉट ए प्लस 1 माइनस माइनस कोशक ए, कोशक ए, नो डाउट, नो डाउट। अब एक जगह पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे केवल बताने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, एक जगह पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है? कोशक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो लिख देता हूँ। ठीक है ना, कितना है? यानी कोशक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कितना है? कॉट स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि नहीं? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू साहब? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना फॉर्मूला होता है। यही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही फार्मूला पे पुटिंग करना है। तो चलिए फटाफट से पुटिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। यानी कॉट ए प्लस कोशक ए, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा बाबू साहब? यानी कोशक ए प्लस, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? इसको ए, इसको बी, को डाउट, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए हो गया, बी कितना है? यानी कॉट है, कॉट ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कोशक ए माइनस कॉट ए, नो डाउट, नो डाउट। अब नीचे क्या दिया है बाबू साहब? यानी कॉट ए प्लस, डायरेक्ट इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दूँ क्या? यानी कॉट ए माइनस कोशक ए प्लस 1 लिख दूँ, लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस कोशक ए प्लस क्या है? प्लस 1 है कि नहीं? प्लस 1, तो वही लिख दिया। यानी माइनस में है तो इसीलिए माइनस कोशक ए, अब प्लस 1 है, प्लस 1। प्रॉब्लम, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं इजी वे में? ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कॉट ए प्लस कोशक, कोशक ए इंटू 1 माइनस कोशक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस कोशक ए प्लस 1। ये जो नीचे है ऊपर नीचे लिख दिए। इतना के जगह पर मैं इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ इजी वे में। तो इसको जब ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, यानी 1 प्लस में तो 1 प्लस में, माइनस कोशक ए माइनस कोशक ए, कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में, तो ये गुने में है ना बाबू साहब, इतना इक्वल टू इतना कट जाएगा कि कॉट ए प्लस कोशक ए यही ना बचेगा। तो इसको कैसे आप लोग लिख सकते हैं? कॉट ए प्लस कोशक ए, ये आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वल टू कोशक ए प्लस कॉट ए। प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही ना आप लोग को सिद्ध करना है, तो प्रूव्ड सिद्ध हम लोग कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बाबू साहब, इसको हम ले लेते हैं LHS से, ठीक है ना। LHS से लेके तो यही ना आएगा, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ओके, 1 माइनस साइन ए, विदाउट नो डाउट। इसको भी कैसे लिख सकते हैं बाबू साहब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, हम गुने कर देते हैं फिर अंडर रूट में, यानी 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये प्लस भी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे बैठ जाएगा, इसीलिए ये कटेगा। इसका कोई मान है क्या? नहीं है, एक ही है ना। ये कटेगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, इजी वे में। कैसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हाँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, आप लोगों को कितना बार लिखवा चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर करो तो एक ही ना होगा, प्रॉब्लम है क्या? नहीं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है बाबू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये प्लस इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं, या इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। ये तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इतना का जगह पर इतना लिख सकते हैं, इतना जगह पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए, नो डाउट स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा बाबू, यानी कॉस ए, नो डाउट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, ये प्लस है तो प्लस, फिर कितना, यानी साइन ए बटा कॉस ए, लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस का कितना होता है, 1 बटा कॉस का सेक, यानी सेक ए, हाँ डाउट है, नो डाउट, प्लस ये जो है लिख देंगे क्या, साइन ए बटा कॉस ए लिख देंगे, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लिख लेते हैं यहीं पे, ये कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा कि नहीं, यानी कहने का मतलब 1/1 इसको लिख सकते हैं, इंटू फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कुछ नहीं बाबू तो 1 लिख सकते कि नहीं, तो 1/1 बटा का भीम है, तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, कहने का मतलब सेक ए ये वाला, ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और साइन ए बटा क्या है, साइन ए बटा क्या है बाबू, कॉस ए क्या हो जाएगा, यानी सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू tan ए नहीं होता है, tan ए, यही ना प्रूव करना था बाबू, यही ना प्रूव करना था। नंबर 5 का 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, इसमें भी सिद्ध करना है, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, जैसे LHS, ठीक है ना। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है, बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना दिया है बाबू सब, ठीक है। तब हम लोग को इसमें आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा बाबू 1, साइन थीटा इसमें कॉमन हो गया तो 1 है ना बचेगा, माइनस 2 साइन, अब क्यू है एक तो निकल गया तो 2 है ना बचेगा, स्क्वायर थीटा, ओके। इसमें क्या
इसमें भी कॉस थीटा निकल जाएगा कि नहीं, कॉमन है कि नहीं, कॉस थीटा इंटू यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना की जगह पर इतना बाबू लिख सकते हैं आप लोग, इजी वे में लिख सकते हैं यहाँ पे, या अदरवाइज साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या दिया बाबू साहब, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है ना। क्या दिया 8 में, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करना है। इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, फटाफट से कर लेते हैं सिद्ध LHS से, ठीक है ना। क्या होगा बाबू साहब, यानी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया है, यानी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही ना दिया है बाबू साहब। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोगों को मालूम होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है बाबू साहब, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला इसमें लगा देना है, ठीक है ना। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ओके, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुटिंग कर देना है, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है साइन ए, 2a बी कितना है कोसेक 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओके, इतना तक तो काम क्रिया हम लोग का कंप्लीट हो गया, इतना का, ठीक है। अब चलते हैं इसमें का, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए इतना है बी इतना है, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए कितना है कॉस ए, 2a बी कितना दिया सेक ए, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, यही ना दिया है बाबू साहब। कोई डाउट है, नहीं डाउट है। इसमें कैसे इसको लिख सकते हैं, यानी 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यानी 2 साइन ए इंटू क्या दिया है कोसेक ए, कोसेक ए दिया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बाबू ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बटा साइन ए लिख दीजिएगा। अब ये साइन से ये साइन टाटा बाय हो जाएगा, करने का मतलब डायरेक्ट 2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इतना के जगह पर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखते हैं 2 कोसेक ए का, यानी कहने का मतलब क्या दिया है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, क्या होता है बाबू, यानी 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 बटा कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, यानी कॉस ए, इससे ये कट जाएगा तो 2 इसमें भी नहीं हो जाएगा बाबू, इजी वे में हो जाएगा। तो इतना के स्थान पर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तब यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब समझ में आ गया ना आप लोग को, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस यानी 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोई डाउट, नो डाउट, ओके। ये प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके जगह पर केवल 2 ही ना रहेगा, प्लस 2 कितना जगह पर 2 हुआ है ना, प्लस सेक
स्क्वायर ए। कोई डाउट? नो डाउट। एक और बात बता दूं, इसको सब तो पल्स में है तो जोड़ सकते हैं कि नहीं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट? प्लस तो 2 लिख देते हैं प्लस, अब फिर ये 2 है, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते क्या? जोड़ सकते भी हैं। 2 प्लस अब कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, ये भी लिख दे क्या, यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस अब ये वाला यानी सेक स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। प्लस तो प्लस 2 2 4 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है फार्मूला कि नहीं। एक और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये फार्मूला है ना बाबू सब। कोसेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई डाउट? नो डाउट। प्लस अब इतना के जगह पर इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोई डाउट है बाबू? नो डाउट। फिर देखो काउंट करो, 1 1 2 1 3 4 4 3 7 7 नहीं हो गया, प्लस फिर कॉट स्क्वायर ए, फिर ये प्लस में है, प्लस क्या है tan स्क्वायर ए। आपको क्या सिद्ध करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। या लिख दीजिए, या इस तरह लिखिए या किस तरह लिखना है, यानी 7 प्लस पहले tan स्क्वायर लिखिए, नो प्रॉब्लम, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए दिया है। ठीक है ना, तो शीट करना है, इतना इक्वल टू इतना शीट करना है। तो चलिए फटाफट से इसको भी शीट कर लेते हैं हम लोग LHS से, LHS से। ठीक है ना, क्या है, यानी कोसेक ए माइनस साइन ए, यही ना दिया है बाबू, इंटू फिर क्या दिया है बाबू, सेक ए माइनस कॉस ए, यही ना दिया है बाबू। इतना ही है ना, बस इतना ही है। तो कोसेक का 1/sin ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस साइन ए का साइन ए। कोई डाउट? नो डाउट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं बाबू कि नहीं, लिख सकते हैं। माइनस तो माइनस cos ए। कोई डाउट है बाबू? नो डाउट। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं बाबू कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना होगा, साइन ए। कोई डाउट? नो डाउट, ए है। ठीक है ना बाबू। अब साइन ए का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, साइन ए आ जाएगा, यानी एक बार, तो 1, ये माइनस तो माइनस, आई का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, साइन ए आ जाएगा, साइन ए बार। ठीक है, साइन ए और साइन ए, साइन के पावर 2 नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं डायरेक्ट कि नहीं, लिख सकते हैं। कोई डाउट है बाबू? नो डाउट। अब इसका भी एलसीएम निकालते हैं, कॉस ए और 1 का, कॉस ए ओके। कॉस ए का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, कॉस ए आ जाएगा, यानी एक बार तो 1 लिख देते हैं। माइनस तो माइनस 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए बार, यानी कॉस ए या कॉस ए, कॉस का पावर 2 नहीं हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, अब बटा साइन ए। इसको भी बताते हैं कैसे आया। ठीक है ना, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। ठीक है, कैसे, ये कैसे आया, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कैसे आया, यानी आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आता है कि नहीं। ठीक है, यानी क्या दिया है आपको, यानी ये प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, यानी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू प्लस में इधर का तो माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इतना के जगह पर इतना नहीं लिख सकते हो, तो वही तो लिखे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये क्या दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ना, ये प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। कोई डाउट है?
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, वही ना लिखे हैं यहाँ पे, नो डाउट नो डाउट। अब चलिए, अब इस साइन के पावर 2 है, इसमें साइन ए गुने साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए का मतलब 2 बार, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी इससे एक खत्म, इससे ये खत्म, क्या हो जाएगा, यानी कॉस ए इंटू कितना है साइन ए इंटू ए, ठीक है ना, यानी LHS से, तो LHS आपका इतना आया, तो RHS भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना नहीं आया तो RHS भी निकालना पड़ेगा, तो RHS निकालेंगे तो इतना बराबर हो जाएगा, तो ओके मतलब ओके है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए RHS भी निकालते हैं RHS से, ठीक है ना। क्या दिया है बाबू साहब, यानी 1/tan A प्लस कॉट ए दिया है, ठीक है ना, यही ना बाबू। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, ऊपर को कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। tan को कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू tan ए नहीं होता है प्लस है तो प्लस, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉट को कैसे लिख सकते हैं, यानी कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू कॉट ए, विदाउट नो डाउट। इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, 1/1 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कॉस ए और साइन ए, क्या कॉस ए इंटू साइन ए, कोई डाउट है बाबू, नो डाउट। अब देखिए कॉस ए का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, यानी साइन ए बार, तो साइन के पावर 1 है, साइन का पावर 1, साइन का पावर 2 नहीं, यानी साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर साइन का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, तो साइन है तो यानी कॉस ए नहीं है ना, कॉस का पावर 1 है, कॉस का पावर 1 है, कॉस का पावर कितना, कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा। अब देखिए ना, ये 1/1 कोई डाउट, ऊपर वाला बटा का भी कर देते हैं, जैसा है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। इसमें पलट जाता है कि नहीं, ये ऊपर ये नीचे आ जाता है बटा का बिन में, यानी कॉस ए इंटू साइन ए बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बाबू 1/1 तो 1 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डॉट 1 यानी कॉस ए इंटू साइन ए, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कॉस ए इंटू साइन ए नहीं लिख सकते हैं, तो RHS इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इतना नहीं लिख सकते हैं। नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी सिद्ध करना है, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 - cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, यही सिद्ध करना है LHS से, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। यानी क्या 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर है, कोई डाउट, नो डाउट, यानी sec स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए, कोई डाउट बाबू, नो डाउट। अब देखिए इसको कोसेक का क्या होता है, यानी 1 cos का सेक होता है कि नहीं होता है, यानी cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कोसेक ए का कैसे लिख, 1 sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, 1 का भिन्नप कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी cos स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा, यानी sin स्क्वायर ए को डाउट बट्टा 1, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, बट्टा के बिन में से ही होता है ना बाबू सब, हाँ, यानी sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, प्रूफ। यानी सिद्ध क्या है बाबू, तो यही तो आ गया, यानी LHS से, ठीक है ना। इसको भी सिद्ध कर लेता हूँ, इतना कंप्लीट होने के बाद RHS से हम लोग निकाल लेते हैं, RHS से, ठीक है। RHS से क्या हो जाएगा बाबू, यानी 1 - tan A बटा 1 - cot A का
होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a, ठीक है। 1 माइनस कॉट ए का कैसे लिख सकते हैं 1/10a नहीं लिख सकते हैं क्या, 10a लिख सकते हैं। यहाँ पे बाबू कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर देना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10a। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 10a 1 और 10a का निकालेंगे तो 10a नहीं हो जाएगा, एलसीएम 10a हो जाएगा, ठीक है। और a का पढ़ कितना बार पढ़ेंगे कि 10a हो जाएगा, 10a बार, तो 10a और 10a का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे क्योंकि 10a हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 बार तो -1 नो डाउट। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर देना नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। मानिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा 1 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, जीरो में दे सकते हैं, नहीं चलिए ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसा है ऊपर वाला वैसे लिख देते हैं कि नहीं, 1 माइनस यानी 10a बटा क्या है 1, बटा के दिन में क्या होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा यानी 10a बटा यानी 10a माइनस 1 गुड आउट। अब स्क्वायर है ऊपर का था, स्क्वायर तो देना पड़ेगा ना कंपल्सरी। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 माइनस 10a, ठीक है, और 10a बटा 10a माइनस 1 गुड आउट है क्या, और नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं या अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस यानी 10a बटा 10a माइनस 1, ठीक है, होल स्क्वायर। आइए 10a ये वाला भी 10a होल स्क्वायर, इसमें भी तो स्क्वायर रहेगा ना, लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कर दूँ क्या, कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। फिर देखिए इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, यानी 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस 10a, माइनस कॉमन कर रहे हैं, जो प्लस रहता है वो माइनस रहता है वो प्लस हो जाएगा ना बाबू, स्क्वायर इनटू, तभी तो माइनस हो जाएगा माइनस 10a का स्क्वायर, हाँ हो जाएगा। अब देखो ना ये काटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 10 स्क्वायर a का आने का मतलब कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर a, ये प्रूव करना था बाबू। ये स्टूडेंट्स, और ये जो मैं बताया हूँ आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड का भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।